गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 गोस्वामी तुलसीदास। पूर्व की वीडियो में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज से हम शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस से लिए गए काव्यांश की व्याख्या, जिसका नाम है धनुष भंग। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, धनुष भंग यानी धनुष का भंग होना या धनुष का टूटना। भगवान श्री राम ने शिव जी के द्वारा दिए गए धनुष को तोड़ा, उसी का यहाँ पर वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। इस पूरे चैप्टर में पहले दोहे, फिर चौपाई, फिर दोहा, फिर चौपाई, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। तो पहले हम दोहे को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चौपाई पढ़ेंगे, फिर से दोहा, फिर चौपाई, इस तरह से हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसका प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे कि स्वयंवर सभा में जब शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए भगवान श्री राम अपने मंच से उठे, तो गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके वह उस धनुष को तोड़ने के लिए जब जाते हैं, तो उनकी जो शोभा होती है उस समय, उसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। उदित यानी उदय हुए या उगे। उदयगिरि उदयाचल नामक पर्वत। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की सबसे पहली किरण उदयाचल पर्वत पर ही पड़ती है। इसको उदयगिरि पर्वत भी कहा जाता है। रघुवर, रघुकुल में उत्पन्न भगवान श्री राम। बाल पतंग यानी बाल रूपी सूर्य। सूर्य जब अपने बाल रूप में होता है, यानी जब वह उगता है, तो बाल रूपी सूर्य। विकसे यानी विकसित हुए या खिले। सरोज यानी कमल। भृंग यानी भंवरे। व्याख्या देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर। उदित उदय हुए, उदयगिरि उदयाचल पर्वत पर। मंच जो वहां पर मंच है, यानी यहाँ पर ये जो दोहा है ये दो भागों में विभाजित हो रहा है। एक तो प्रातःकालीन सूर्य और उदयाचल पर्वत का यहाँ पर वर्णन है। दूसरी तरफ भगवान श्री राम का वर्णन है, जब वह अपने मंच से उठ खड़े होते हैं धनुष तोड़ने के लिए। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो है ये उदयाचल पर्वत है, और सूर्य कैसा है? बाल रूपी सूर्य है। बाल रूपी सूर्य। तो यहाँ पर भी जो मंच है वो कैसा दिखाया गया है? उदयाचल रूपी पर्वत के समान। जहां से भगवान श्री राम उठकर जाते हैं, जो मंच है जिस पर जाते हैं, तो वो किसके समान है? उदयाचल पर्वत के समान मंच है। और जो बाल रूपी सूर्य है वो भगवान श्री राम के समान है। बाल रूपी सूर्य भगवान श्री राम है और उदयाचल पर्वत वो मंच है। इस तरह से इस पूरे दोहे को हम समझ लेंगे। तो उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल रूपी मंच पर। रघुवर बाल पतंग, रघुनाथ या प्रभु राम रूपी सूर्य। उदयाचल रूपी मंच पर भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य जब उपस्थित हुआ, यानी बाल रूपी सूर्य जैसे उदयाचल पर्वत के बीच में से उगता है, वैसे भगवान श्री राम अपने मंच से उठ खड़े हुए। और जब ये शोभा उनकी थी, इस प्रकार की शोभा का वहां बैठे हुए ऋषि मुनियों
पर क्या प्रभाव पड़ा वो दूसरी पंक्ति में आपको दिखाया गया। विकसे यानी विकसित हुए, संत माने जो ऋषि मुनि और संत लोग थे वहां, सरोज यानी कमल, सब सभी के, विकसे संत सरोज सब यानी संतों के कमल रूपी चेहरे खिल उठे। संतों के जो चेहरे हैं उनको कमल के समान बताया गया है, तो संतों के कमल रूपी चेहरे खिल उठे। हर्षे लोचन भ्रंग, हर्षे हर्षित हो गए, लोचन माने नेत्र या नयन, और भ्रग यानी भंवरे। जो संत वहां पर बैठे हुए हैं उनके नेत्रों की उपमा भंवरे से दी गई है, तो उनके कमल रूपी चेहरे खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, नेत्र रूपी भंवरे उनके हर्षित हो गए। तो उदित उदयगिरी मंच पर प्रभुवर बाल पतंग, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। ये इस दोहे की व्याख्या है। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार से है। स्वयंवर सभा में मंच पर खड़े हुए भगवान श्री राम की शोभा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। श्री राम के सौंदर्य के साथ साथ उन्होंने सूर्य के उदय होने का भी बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।